Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है हमारा, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन साइडेड एरर्स, कि वन साइडेड एरर्स क्या होते हैं और इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। अब गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, यानी उसकी करेक्शन कैसे होगी। ओके, स्टार्ट लेते हैं। अगर एरर्स की बात करें तो एरर्स 2 पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं, यानी 2 तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट इज 2 साइडेड एरर्स एंड सेकेंड वन इज 1 साइडेड एरर्स। फर्स्ट क्या है? 2 साइडेड एरर्स। नेम से क्लियर है, 2, यानी ऐसे एरर्स, ऐसी गलतियां जिसका इम्पैक्ट 2 साइड पे होता है। अब 2 साइड्स कौन सी? डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ऐसी गलतियां जिसका इम्पैक्ट डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? 2 साइडेड एरर्स। क्लियर है? अभी जो हमने लास्ट वीडियोस में जो हमने एरर्स को रेक्टिफाई किया था, वो सारी हमारी 2 साइडेड एरर्स थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1 साइडेड एरर्स। 1 साइडेड एरर्स नेम से क्लियर है, 1, ऐसे एरर्स, ऐसी गलतियां जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक साइड पे है। एक साइड मतलब या तो डेबिट पे है या फिर क्रेडिट पे है, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 साइडेड एरर्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 साइडेड एरर्स की बात करें तो फर्नीचर परचेज्ड बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, बट किसको डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को। तो ऐसे एरर्स जिसका इम्पैक्ट 2 साइड पे है, उसे हम क्या बोलेंगे? 2 साइडेड एरर्स। अब 1 साइडेड एरर, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज किए राम से, तो हमने क्या किया? परचेजेस को तो डेबिट कर दिया, बट अब गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने कैश पे किया तो कैश होना चाहिए था, तो हमने क्या किया? परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, बट कैश को क्रेडिट नहीं किया। तो ये कौन से एक साइड पे एरर हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 साइडेड एरर्स। ओके, अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1 साइडेड एरर्स, एरर्स विच इफेक्ट ओनली 1 अकाउंट। वो एरर जिसका इफेक्ट सिर्फ एक अकाउंट पे होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 साइडेड एरर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमने राम से कैश रिसीव किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश रिसीव किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने कैश अकाउंट को तो डेबिट कर लिया, बट हम राम को क्रेडिट करना भूल गए, या फिर हमने राम को क्रेडिट नहीं किया। तो ये कौन सा एरर हो गया हमारा? 1 साइडेड एरर। बिकॉज एक साइड पे कैश को डेबिट करना था और वो हमने कर दिया, बट राम को क्रेडिट करना था और वो हमने नहीं किया। मतलब जो इसका एरर का इम्पैक्ट है वो सिर्फ कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। अब बताओ, क्या इस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? आपने डेबिट में तो अमाउंट डाल दिया, बट क्रेडिट में तो कुछ अमाउंट गया ही नहीं, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? अभी देखो, अगर ये ट्रायल बैलेंस है,
डेबिट में अमाउंट चला गया बट क्रेडिट में वो अमाउंट है नहीं, तो ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर के केस में मैच नहीं करता। ओके, अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि जो हमारी गलती हुई है, जो हमारे एरर्स हुए हैं, या तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता लग जाए, बिफोर ट्रायल बैलेंस, या फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें वो गलती पता लगे। ओके, अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लगती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से की जाती है, और अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता लग गई तब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तब हम उसे कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उसको कैसे सुधारेंगे। तो अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल जाती है तो इस एरर के लिए हमें एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलती वन साइडेड है और हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल गई तो उसके लिए करेक्टिंग एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में तो हम यही करते थे ना कि हमें एरर गिवन होता था और हम एंट्री पास करके, दैट इज़ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके अपनी जो गलती है उसको सुधार लेते थे। बट अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस से पहले पता लग गई तो हमें एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो हम इसे रेक्टिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता लगा कि अशोक का सपोज़ अकाउंट है हमारे बुक्स में, मुझे पता लगा कि अशोक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम है, मतलब अशोक के क्रेडिट में 200 रुपीज़ होने चाहिए थे बट वो नहीं है। तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? अब ट्रायल बैलेंस तो इस केस में बना नहीं अभी, तो आप अशोक के अकाउंट में जाओगे, हम लेजर बनाते हैं ना, अशोक के अकाउंट में जाओगे और क्रेडिट साइड में लिख दोगे 200 बाय 200। ओके, तो मतलब हमने इस एरर को कैसे रेक्टिफाई किया? एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय राइटिंग द अमाउंट इन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट विच इज़ अफेक्टेड बाय द एरर। एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? एरर को रेक्टिफाई करेंगे उस अकाउंट में जाके, जिस भी अकाउंट में एरर होगा उस अकाउंट में जाएंगे और वहाँ जाके मतलब जिस साइड में कम होगा उस साइड में डाल देंगे, अगर किसी साइड में ज़्यादा है तो उसके ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3000 के परचेजेस हमने किए और परचेजेस में लिखना भूल गए, तो देखो हम क्या करेंगे, फिर इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? परचेज के अकाउंट में जाएंगे। अब परचेजेस की साइड कौन सी होती है? डेबिट। हमने परचेज किया बट नोट डाउन करना भूल गए, तो सपोज हमने 2000 के परचेजेस किए, तो परचेज के अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिख देंगे 2000 और यहाँ इधर साइड हम 2 लिखते हैं, तो 2 यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया? 2000। ओके, ऐसे हम इस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3700 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक was omitted to be credited to his account। 3700 हमने रिसीव किया अशोक से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक, कितना? 3700। बट हम उसे अशोक के अकाउंट में, अशोक को क्रेडिट होना था ना, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे? अशोक के अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट में डालेंगे 3700 और यहाँ लिख देंगे बाय ओमिशन 3700। ओके, रॉन्ग। अब राइट ये होना चाहिए था
रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ तो बस ये कर देंगे। क्लियर है बच्चे? और अब इसको लिखना कैसे है देखो, द अमाउंट हैज़ नॉट बिन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो क्रेडिट में डाल देंगे। और कैसे डालेंगे देखो, अशोक के अकाउंट में जाके ऐसे लिखेंगे, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 3700, तो मतलब इस केस में क्या आएगा, बाय आएगा। ओके बच्चे, अब ये बाय के आगे तो जो भी लिखना है वो आप ऊपर से भी लिख सकते हो, जो भी आपके स्टेटमेंट में गिवन है। मेन ये है कि यहाँ पर आप बाय यूज़ करते हो या टू यूज़ करते हो, वो आप कैसे पता लगाओगे, ये अकाउंट बनाकर। अभी आगे क्वेश्चन से और क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास 3700 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3700। अब 3700 हमने रिसीव किया अशोक से, तो यानी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक, ये होनी चाहिए थी एंट्री 3700, है ना। अशोक को क्रेडिट होना चाहिए था 3700 से। राइट क्या है, अशोक को क्रेडिट होना चाहिए था 3700 से, बट वो क्रेडिट कितने से हुआ, 370 से। हमने कर क्या दिया, 370 से उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो हमने उसको 370 से क्रेडिट कर रखा है, यानी उसकी क्रेडिट साइड में 3330 रुपीज़ कम है, तो डाल दो। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे 3330 रुपीज़। इससे क्या हुआ, 370 ऑलरेडी थे, ये बैलेंस हमने डाल दिया, तो अशोक की क्रेडिट साइड पे 3700 रुपीज़ आ गए। तो हमने कैसे रेक्टिफाई करी, क्रेडिट साइड में डाल के यहाँ पे बाय रीज़न लिखते ना, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब इसमें आप क्या लिख दोगे, सेकंड केस में बाय, बिकॉज मतलब क्रेडिट साइड जा रहा है, एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट 3330। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3700 received from Ashok were credited to his account as 7300। 3700 हमने अशोक से रिसीव किया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक, मतलब अशोक को क्रेडिट होना था 3700 से। क्लियर है बच्चे, राइट क्या होना चाहिए था, अशोक की क्रेडिट साइड में आने चाहिए थे 3700, बट अशोक को हमने क्रेडिट किससे कर दिया, 7300 से। मतलब रॉन्ग क्या हो गया, अशोक की क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 7300। दैट मीन्स अशोक की क्रेडिट साइड में 7300 कितना होना चाहिए था, 3700, और कितना है 7300, यानी अशोक के क्रेडिट साइड में 3600 एक्स्ट्रा है। और इस 3600 को अब हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा है। तो आप कैसे निकालोगे, ये 3600 को जब आप क्रेडिट साइड में ले जाओगे तो इससे क्या होगा, जो अशोक का अकाउंट है क्रेडिट का, वो 3600 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3600 आपको कहाँ लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट साइड पे, टू 3600। ठीक है बच्चे, मतलब हमने देखो अशोक को क्रेडिट करना था 3700 से, कर रखा था 7300 से, यानी एक्स्ट्रा क्रेडिट है। तो क्रेडिट का कुछ अमाउंट जब हमें माइनस करना है, अब यहाँ से माइनस करना है ना, तो माइनस कैसे करेंगे, उसको डेबिट साइड ले जाके, बिकॉज अब जो ये 3600 है उसका हमने इम्पैक्ट ख़त्म करना है। क्लियर है बच्चे, तो अब ये देखो थर्ड क्या हो जाएगा, टू एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट 3600। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
3700 received from Ashok were debited to his account. 3700 हमने अशोक से रिसीव किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक, यानी अशोक को क्रेडिट होना चाहिए था 3700 से। तो राइट क्या था कि अशोक के अकाउंट में क्रेडिट में आना चाहिए था 3700। ओके, ये बाई साइड होती है ना, इसलिए यहाँ पे बाय लिखा है। बट हमने क्या किया, हमने उसके डेबिट में डाल दिया 3700। हमने उसके क्रेडिट में नहीं डाला, उसके हमने डेबिट में डाल दिया। अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? एक तो देखो, क्रेडिट में डालना चाहिए था 3600, एक तो क्रेडिट में डाल दो 3600, बिकॉज ये तो हमने डालना ही डालना था। और सेकंड वन डेबिट में डाल दिया है, अब उसका इम्पैक्ट ख़त्म करना है। तो इम्पैक्ट कैसे ख़त्म होगा? जब हम उसे क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। तो एक हमने जो गलती की थी उसको सुधारने के लिए 3600 हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी अशोक को क्रेडिट करना पड़ेगा हमें 7400 से। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? बाय ओमिशन, बाय एरर 7400, बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड, गलत साइड पे हमने डाल दिया था कितना? 7400। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3700 received from Ashok were debited to his account as 7300। अशोक से रिसीव किया 3700, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक 3700 है ना। तो यानी राइट क्या होना चाहिए था? अशोक के क्रेडिट में जाना चाहिए था 3700। ओके, बट हमने किया क्या? वो डेबिटेड टू हिज अकाउंट, बट हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया किससे? 7300 से। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा? एक तो क्रेडिट किया हुआ है, मतलब क्रेडिट करना है 3700 से, एक तो ये करना पड़ेगा। और सेकंड वन, ये जो हमने गलत किया है उसका इम्पैक्ट भी ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको भी इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी एक तो 3700 को क्रेडिट करेंगे, और सेकंड वन, ये जो हमने गलत किया है 7300 उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वो डेबिट कर दिया ना, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी इन टोटलिटी हमें 11,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? बाय। सो क्या हो गया? क्या लिख दोगे आप? बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन रॉन्ग साइड, कितना हो गया? 11,000। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये जो आपको ऐसे अकाउंट बना के दिखाए हैं, ये आपको रफ में बनाने हैं। आंसर में आपको सिर्फ यही लाइन मेंशन करनी है, बाय और टू वाली, जैसे बाय एरर दिस वन, बस आपको ये मेंशन करना है। आपको ये प्रिपेयर नहीं करना आंसर में, ये सिर्फ आपने अपने लिए प्रिपेयर करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।